गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि हमने एनटीएससी और ओलंपियाड का वीडियो जो चल रहा था सीरीज़ में, उसमें पिछले पार्ट में हमने उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज दैट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सीखा था। ठीक है, कॉनकेव जब अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो तो उस केस में हम रेंज को कैसे निकालते हैं। आज जो मेनली डिस्कस करूंगा मैं आपको वो बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक को हम प्लॉट कैसे कर देते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है आपको उसको प्लॉट कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, एक तो होता है पैराबोला जो होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वो कॉनिक सेक्शन का पार्ट है, वो उसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक का जो मिक्स फॉर्म मैंने बताया था आपको, ठीक है ना, कंप्लीट क्वाड्रेटिक, उसको प्लॉट करना हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको प्लॉट करना हम सीखेंगे आपको कि कैसे प्लॉट करेंगे हम इसको। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का जो आता है, मतलब कर्व जो आता है वो किस शेप का होता है। जैसे आप बोलोगे सर हमने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, है ना, तो वो कैसा आता है, तो बोलोगे स्ट्रेट लाइन आता है, वो प्लॉट करके देखा है आपने, है ना। तो उसी टाइप से हम बोलेंगे कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को प्लॉट करूं मैं, तो वो किस शेप का आएगा, तो वो पैराबोलिक शेप का आएगा। तो सर इसको प्लॉट करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ओनली यू हैव टू फॉलो द 4 स्टेप्स। सारी चीज मैं बता रखा हूं, मैं उसी चीज को 1 बाय 1 करके यहाँ पे एलिब्रेट करूंगा। ठीक है, देखिए अब यहां पर है, सबसे पहले आता है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, तो स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप में आपको जो है ना बच्चों वो देखना है कि क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा, मतलब y इक्वल टू दिया हुआ रहेगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये दिया हुआ रहेगा। वेर a क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, बाकी a b c बिलोंग करता है रियल नंबर को, ये आपको पता है। अब पहले स्टेप में आपको देखना है कि a ग्रेटर देन 0 है या फिर a जो है वो लेस देन 0 है। अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ तो पैराबोला कुछ कॉनकेव अपवर्ड होगा, अगर a लेस देन 0 हुआ तो पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। समझ में आया मेरी बात, ये किसके लिए होता है सर, तो a ग्रेटर देन 0 के लिए और a लेस देन 0 के लिए। बहुत सिंपल स्टेप्स है, बस यू हैव टू फॉलो द सिंपल स्टेप। हम एग्जैक्ट प्लॉट नहीं करेंगे, मतलब फेयर नहीं करेंगे, मतलब हम तो बिल्कुल करेंगे फ्री हैंड प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो दूसरा है स्टेप 2, मगर एग्जैक्ट आएगा आपका वो। स्टेप 2 में क्या करना है सर, तो सबसे पहले उसके बाद हमें वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और वो होता क्या है सर, तो अभी मैंने बताया था कि वर्टेक्स ऑफ जो पैराबोला होता है बच्चों, वो होता है -b/2a और -d/4a। इसमें से ये वाला क्या होता है, तो e रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो y कोऑर्डिनेट को। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। तो वर्टेक्स को निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा ना यार, a b c पता है, d निकाल लोगे, -b/2a -d/4a निकाल लोगे, खत्म बात। थर्ड स्टेप में जो है आपका वो क्या है, आपका स्टेप थर्ड जो है आपको निकाला जाता है कि पैराबोला कहां पे कट करेगा। तो ये किस शेप का होता है, तो मैंने बताया था कि पैराबोलिक शेप का होता है ना, पैराबोलिक शेप। तो ये बात को भी आपको ध्यान लेके चलना है, कैसा शेप का होगा, ये पैराबोलिक शेप का होगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है बच्चों, थर्ड स्टेप में मेनली जो आपको निकालना है y इंटरसेप्ट। सर ये क्या बता रहे हो, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है कि कर्व जो है पैराबोला का, ये कर्व वो y एक्सिस को कहां पे कट करेगा। तो यार जहां पर y एक्सिस को कट करेगा वहां पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, ये बात आपको पता है और मैं उस चीज को बता भी रहा हूं आपको। जहां पर कट करेगा वहां x क्या, अरे y एक्सिस के अलोंग x क्या होता है, 0 होता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे x 0 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। इसी तरह से मान लो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो बोलेगा y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो x वाला पार्ट 0 कर दो, जहां जहां x आ रहा है उसको 0 कर दो, x की वैल्यू 0 रख दो। इनफैक्ट बोलेंगे y इज द फंक्शन ऑफ x, तो जहां जहां पर x दिख रहा है तो y एक्सिस के अलोंग क्या होगा, y एक्सिस जहां पे कट कर रहा होगा उस जगह पे x उसका 0 हो रहा होगा। अगर 0 हो रहा होगा तो डायरेक्टली c आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो बोलोगे सबसे पहले थर्ड स्टेप में क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। क्या निकालना है, y इंटरसेप्ट। और ये होता क्या है y इंटरसेप्ट, तो देखो जरा x की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे,
इसको अगर 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर x 0 रखेंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में b इंटू 0, सॉरी ये आ जाएगा आपका a इंटू में 0 प्लस में b इंटू 0 प्लस में c। तो आ क्या गया, अगर आपने x की वैल्यू 0 रखा तो क्या मिला ये वैल्यू, तो बोलोगे y भी क्या मिला 0, सॉरी y क्या मिला c मिल गया। देखो ये c आया ना, आपका c तो बचेगा। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, तो 0, c होता है। क्या होता है 0, मतलब x 0 और y c होता है। कर लोगे ये काम। फोर्थ स्टेप में क्या आपको फॉलो करना है, फोर्थ स्टेप में अगर उसके रियल रूट आ रहे हैं, ठीक है, अगर उनके रियल रूट आ रहे हैं तो ये बात तो कंफर्म है सर कि वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्या करेगा, वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को अगर d ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 बार कट करेगा, अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो टच करके निकल जाएगा, दोनों के दोनों इक्वल रूट होंगे। अगर d लेस देन 0 हो गया तो कट ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कट नहीं करेगा, मतलब क्या करेगा, पैराबोला ऊपर ऊपर ही निकल जाएगा। बात को आराम से समझते चलिए, मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, लेस देन 0 हुआ, अगर उसका डिस्क्रिमिनांट दैट इज d b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन हो गया तो वो कट ही नहीं करेगा। वो बात समझ में आ रहा है। अगर कट करेगा, इफ पॉसिबल तो फाइंड द, इफ पॉसिबल लिखा मैंने क्योंकि अगर उसके रियल रूट है, इफ पॉसिबल फाइंड द रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। सर क्वाड्रेटिक मतलब क्या आएंगे, तो उसके रियल रूट आएंगे। इनफैक्ट कैसे रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे। क्या कर दोगे, निकालने के लिए क्या कर दोगे, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या कर दोगे, 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे, वहां से 2 रूट मिल जाएंगे। अगर होंगे तो, अगर d ग्रेटर देन 0 जैसे ही दिखेगा तुम्हें वर्टेक्स निकालने के टाइम पे, यहां पर निकालोगे ना वर्टेक्स आपका, ये देखो वर्टेक्स क्या है माइनस dy, तो d तो कैलकुलेट करोगे ना, तो d देखोगे कि लेस देन है कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 हो गया तब तो 2 रूट निकलेंगे, तो कहां पे कट करेगा वो पता चल जाएगा। तो अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करते हो, फिर से रिकॉल करता हूं मैं, पहला a ग्रेटर देन a लेस देन 0 पुराना हो गया आपका, बहुत पता है आपको सबको कि कॉनकेव अपवर्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। दूसरा वर्टेक्स निकाल लो, वर्टेक्स डिसाइड करेगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कि मतलब वर्टेक्स उसके किस कोऑर्डिनेट में, मतलब बोलेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट इज द वर्टेक्स हमें डिसाइड करेगा। तीसरी बात है कि y इंटरसेप्ट निकाल लोगे, दैट इज 0, c होता है, दिया हुआ रहेगा वहां पे कांस्टेंट टर्म 0, c। अगर पॉसिबल है तो फाइंड द रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। क्या बोलोगे, क्वाड्रेटिक जो हमारा दे रखा है फंक्शन उसका रियल रूट निकालो, ठीक है। जो भी आएंगे अल्फा बीटा आएंगे जो भी, उसको हम दिखा देंगे कहां पे कट कर रहा है वो। ये मात्र आपके 4 स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स को अगर फॉलो करते हो देन यू कैन इजिली ड्रॉ द क्वाड्रेटिक, है ना, प्लॉट कर सकते हो, कॉपी कर लो। चलिए अब आते हैं प्लॉटिंग पे, बहुत सिंपल है, देखिए जरा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यार देख के पहले ही लग रहा है ना कि सर कंपेयर कर लूं मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कंपेयर स्टैंडर्ड से। तो सर ए की वैल्यू जो दिख रहा है मुझे यहाँ पर वो दिख रहा है 1, ठीक है। बी की वैल्यू क्या दिख रहा है विद साइन -2, और सी की वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों 4 दिख रहा है। अरे बात कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में बिल्कुल आ रहा होगा आपको। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू, ठीक है सर। तो ये हमारे 4 मतलब ए बी सी हमने निकाल लिया। तो सबसे पहले देखो ए कैसा है, ग्रेट ए क्या है 1 है, ए 1 है मतलब ग्रेटर देन 0 है, कॉनकेव अपवर्ड होगा। इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, नहीं, वर्टेक्स भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, पॉसिबल है। तो पहले वर्टेक्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे यार बी की वैल्यू कितनी है, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, और इंटू में सी की वैल्यू क्या है 4। तो यहां से देखोगे 4 माइनस में 16 यू विल गेट -12 मिलेगा। क्या मिल रहा है वैल्यू -12। देख लो कैलकुलेशन एक बार, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है और सी देखो सी की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमने कर दिया वहां से 4ac, ठीक है, 16 -12। तो आपका जो वर्टेक्स पहले स्टेप में, स्टेप 1 स्टार्ट कर दें हम करना, बिल्कुल बिल्कुल बनता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या करोगे आप, देखोगे a ग्रेटर देन 0 तो बोलोगे कॉनकेव अपवर्ड,
है ना, कॉनकेव अपवर्ड, मतलब कुछ ऐसे निकलेगा पैराबोला। ठीक है, स्टेप 2 में देखिए वर्टेक्स निकालिए। स्टेप 2 क्या होगा आपका, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है भाई मेरे, -b/2a, मतलब ये x कोऑर्डिनेट होता है, -d/4a, ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है सर y कोऑर्डिनेट। क्या होता है, y कोऑर्डिनेट। चलिए -b/2a और -d/4a निकालते हैं। तो -b/2a को निकालना आपके लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। बोलोगे कैसे सर, -b की वैल्यू देखिए, b कितना है, -2 है, अपॉन में 2 इंटू में a कितना है बच्चों 1, माइनस में b कितना है बच्चों आपका, तो d है सर, आ रहा है मेरा -12, तो रख दो माइनस पहले से है और एक -12। जब भी हो ऐसा -12 आए तो साइन के साथ लेना है, और ये माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, 4 इंटू में यहां पर 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो बच्चों तो ये आपका आ जाएगा, देखोगे। अच्छा d क्या आ रहा है, d कैसा आ रहा है भाई, d कैसा आ रहा है, एक बात बताओ मुझे, d <0 है, मतलब ये क्या करेगा, अरे कट ही नहीं करेगा। स्टार्टिंग देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया मैंने कि अगर d <0 हो गया तो उसके रियल रूट होंगे ही नहीं, अगर रियल रूट होंगे ही नहीं तो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। कुछ कुछ दिमाग में सब, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कुछ, ठीक है। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1 आ गया, ये कितना आ जाएगा 3, और माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 1,3। वर्टेक्स 1,3 आ गया। सर y इंटरसेप्ट क्या होगा सर, अरे x 0 कर दो भाई मेरे, x 0 कर दो, क्योंकि y जहां पे कट करता है y एक्सिस को ना, y एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है, x 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दोगे तो c की वैल्यू क्या आ गया 4, मैंने बताया था ना 0, c होता है। तो आपका स्टेप 3 में क्या होगा, y इंटरसेप्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर y इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा आपका 0, c, और 0, c मतलब 0,4, क्या होगा 0,4। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। क्या इसके रियल रूट हैं, नहीं है, तो 4 स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है आपको। प्लॉटिंग कैसे होगा जरा बताइए मुझे, वर्टेक्स कहां पे लाई कर रहा है, 1,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यार, कैसा है, और कैसा है a > 0। चलिए स्टार्ट करें जरा, ठीक है। ये आपका कुछ ऐसे होगा x एक्सिस, ये वाला थोड़ा अच्छे से करता हूं इसको बड़ा, ठीक है, थोड़ा जूम कर दूं, मैं इसको जूम कर दूं तेरे कन्वीनियंट के लिए, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा भाई। तो अब बड़ा प्लॉट कर देंगे तो बड़ा देखने में लगेगा आपको, है ना। माफ करना अगर थोड़ा सा फेयर ना दिखे, तो कोण आपके क्या है, पहले तो ऊपर निकलेगा, कहां पे कट कर रहा है भाई वो 1,3 मतलब वर्टेक्स कितना होगा 1, 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरा इधर भी लोगे 1, 2, 3 कुछ ऐसे 4 आएगा, 1, 2, ये नीचे थोड़ा बड़ा हो गया, ऊपर छोटा हो गया है, ठीक है। तो ये दूर ले लेता हूं मैं थोड़ा सा, 3, 4, 1, 2, 3, 4, बात समझ में आ रहा है। इधर भी 1, 2, 3, 4, और ये क्या है आपका y एक्सिस है, ये क्या है आपका x एक्सिस है बच्चों, ठीक है। ये क्या आपका ओरिजिन है। चलिए प्लॉट करते हैं इसको, ये 1, 2, 3, 4, ये कौन सा पॉइंट होगा 0,4, मतलब यहां से तो पैराबोला पास होगा। दूसरा x कितना है 1, तो y कितना है भाई मेरे 3, तो कुछ यहां पर आएगा वर्टेक्स इसका, दिस इज द वर्टेक्स। तो पैराबोला कुछ ऐसे जाएगा, दिस इज द एग्जैक्ट प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला। गजब, मजा आ गया। देखिए ये है क्या आपका, ये एग्जैक्ट प्लॉटिंग है पैराबोला का, दिस इज द एग्जैक्ट प्लॉटिंग, ठीक है। बहुत सिंपली किया हमने, 0,4 पहले क्या निकाला, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा मैं इसको क्या करूं, मैं क्या ऐसे करके ऐसे निकाल देता हूं। हाँ अब देखो वर्टेक्स नीचे आना चाहिए, मेन वर्टेक्स के पास से पास होना चाहिए ये, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है ये एग्जैक्टली वर्टेक्स के पास है ये 1,3, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स है कितना बच्चों 1,3, दिस इज द पैराबोला। और ए कैसा है आपका a > 0, देखो कॉनकेव अपवर्ड है, y को कहां पे कट कर रहा है, तो y को 0,4 पे कट कर रहा है, रूट ही नहीं है तो x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा वो, है ना। तो इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने के बाद मैंने सिंपली इसको प्लॉट करके दिखाया और आपको समझ में आया होगा, दिस इज व्हाट पैराबोला, दिस इज द पैराबोला, एग्जैक्ट प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला।
वर्टेक्स देखना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, y कहां कट कर रहा है, a ग्रेटर देन है कि लेस देन है, रूट कैसे आ रहे हैं इसके, दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और प्लॉटिंग कर लेते हैं, तब तो मजा आएगा एक ही में कैसे। ठीक है, ये वाला इसको प्लॉट करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ एफ एक्स इक्वल टू -2x² प्लस 7x - 3, जिसका हमने शायद से मिनिमम वैल्यू निकाला था, क्योंकि आपका मैक्सिमम क्या है, a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा ये, याद करो, उसी इक्वेशन को लिया है मैंने, इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले कंपेयर करो, a की वैल्यू कंपेयर अब तो कर लोगे यार फास्ट, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या आ रहा है -3। तो सबसे पहले a देखोगे स्टेप 1 में कैसा है, तो स्टेप 1 लिखोगे यार, अब तुम स्मार्ट हो गए। स्टेप 1 क्या है आपका, तो बोलोगे सर a लेस देन 0, यार -2 है ना, तो कॉनकेव कैसा होगा, पैराबोला डाउनवर्ड होगा। स्टेप 2 क्या फॉलो करोगे, स्टेप 2 मेरे भाई याद करो, स्टेप 2 क्या निकालते हैं, वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स यार क्या है, -b/2a, -d/4a। ठीक है, चलिए d निकाल दूं यहीं पर मैं, d क्या होगा, तो b² - 4ac। करते रहिए साथ साथ में, मेरे साथ साथ में नोटबुक खोल के रखिए, है ना। 7 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू -2 इंटू -3, तो ये आपका आ जाएगा 49, और ये क्या आ जाएगा 8 और 20 -24, दिस इज इक्वल टू 25। अरे यार इस केस में d कैसा आ जा रहा है, ग्रेटर देन 0। कुछ समझ में आ रहा है, इसके रियल रूट निकलेंगे, क्या निकलेंगे, 2 रियल रूट। क्या होंगे, यहां लिख लोगे 2 रियल रूट्स। समझ में आया, मतलब कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये कट करेगा कि नहीं कट करेगा, डी सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए 49 - 20 सही है किया हमने, b इक्वल टू b² 49 - 4ac 4, हाँ ठीक है 4ac माइनस ठीक है, 8 3 जा 24, 49 24 कितना आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्टेक्स पे लिखते हैं। वर्टेक्स क्या आएगा, तो -b रखो यार, -7 अपॉन में 2 इंटू में a कितना है भाई, -2 है, a -2 है। अच्छा ये क्यों लिया है, एक बार कॉनकेव अपवर्ड प्लॉट किए थे, तो एक बार कॉनकेव डाउनवर्ड प्लॉट करके देखेंगे, दोनों केसेस करेंगे ना हम, तभी तो प्लॉटिंग परफेक्ट होगा हमारा। दूसरा -d, तो माइनस में कौन a कितना है भाई, सर ये तो परफेक्ट नहीं आया वैल्यू, मत आने दो, क्या दिक्कत है। चलिए -7, अच्छा एक चीज देखिए जरा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/4 आ जाएगा वर्टेक्स, मतलब एक, और ये कितना आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 25/4 आ गया, क्या आ गया 25/4। ठीक है, नियरली 7/4, और ये कितना होगा 1 से ज्यादा होगा, और ये कितना होगा 6 से थोड़ा ज्यादा होगा, दिस इज व्हाट है ना, डेसिमल में निकालोगे तो। थर्ड पॉइंट क्या है, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 y इंटरसेप्ट कितना होगा, y इंटरसेप्ट तुम भी करो थोड़ा थोड़ा साथ साथ में, है ना। y इंटरसेप्ट कितना होगा 0, तो 0, मतलब ये नीचे काटेगा इस बार, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रूट कितने होंगे, तो रूट आप निकाल सकते हो, इसके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो इसको, तो आप रूट निकाल लेना, कितने कितने रूट आएंगे इसके। तो अगर मैं इसको करूं -2x², है ना, माइनस प्लस में 7x -3, तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो वैसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 6 आ जाए, 6x², और एडिशन कितना आ जाए 7x, तो क्या होंगे वो, तो -2x² -6x, है ना, -6x, ठीक है, +6x और +x -3, इससे करोगे आप तो देखोगे सर यहाँ से वैल्यू जो आएगा, ये -2 कॉमन ले लेंगे, -2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका x -3, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे तो x -3, ठीक है, दिस इज व्हाट x -3। तो x -3 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा भाई मेरे, तो ये बचेगा x -3 इंटू में ये क्या बच जाएगा आपका x -2x + 1, है ना। तो इसके दो रूट आएंगे, x = 3, और दूसरा जो रूट आएगा वो आएगा 1/2, तो दो रूट आ गए इसके। अल्फा के इक्वल टू कितना आ गया, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा सर 3, और बीटा इक्वल टू कितना आ जा रहा है, तो बोलोगे सर वो
1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो 2 रूट आ गए इसके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लॉट कर देंगे इसी को हम। चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करें इसका। चलिए देखिए एग्जैक्ट प्लॉटिंग करें इसका। कैसे करेंगे सर, संभव कैसे है प्लॉटिंग एग्जैक्ट? ये तो यहां पर लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूं इसको, है ना, नहीं तो ये काम खराब कर देगा तुम्हारा प्लॉटिंग के लिए। इधर रहने देता हूं प्लॉटिंग के लिए, जो करना है इधर करते हैं, है ना। तो -3, तो ये -2x कॉमन ले लो फटाफट एक बार। x -3, यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x -3, तो ये इक्वल टू आ जाएगा x -3 कॉमन ले लो दोनों से, तो -2x प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 रूट आएंगे, अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है? अल्फा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई मेरे? तो इतना तो कर लोगे तुम, 1/2। अब प्लॉटिंग पे जा जाए, कैसा है? कॉन्केव डाउनवर्ड है, मतलब नीचे होगा। वर्टेक्स कितने पे आ रहा है भाई? दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं और कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा। ये देखिए, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो स्टेप 4 में हमने निकाल लिया, आपका रूट निकाल लिया। स्टेप 4 कौन सा है? ये दिस इज स्टेप 4, है ना। क्या आ गए इसके? रूट्स निकाल लिया। दिस इज व्हाट? अल्फा बीटा। तो कॉन्केव डाउनवर्ड है, कहां पे कट कर रहा है? एक बार 3 पे और एक बार 1/2। तो यहां पे कुछ 1/2 होगा x की वैल्यू, और यहां पे क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, कितना होगा? ये 3 होगा। और दूसरी तीसरी बात ये है कि एक चीज और देख लेते हैं, क्या चाहिए? और वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ है? 7/4 और 25/4। तो 7/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, वो 1 पॉइंट समथिंग मतलब x 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 1/2 यहाँ कुछ होगा ये। ठीक है, और 25/4 मतलब 6 होगा समथिंग, तो ये 6 होगा। y एक्सिस के अलॉन्ग कितना होगा? 6 होगा। ये थोड़ा ऊपर ले लें इसको, है ना, यहाँ होगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो पैराबोला और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है भाई मेरे? y एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है? y इंटरसेप्ट 0, -3, तो ये 1 2 3 -3 यहाँ पर, तो कुछ ऐसे जाके पैराबोला, है ना, ऐसे जाके कुछ ऐसे जा रहा होगा। दिस इज द एग्जैक्ट प्लॉटिंग। और ये वर्टेक्स है आपका कितना? दिस इज वर्टेक्स ऑफ व्हाट? तो बोलोगे सर 7/4 कॉमा ये आपका आ रहा है 25/4, ये आपका वर्टेक्स है। दिस इज द वर्टेक्स। तो एग्जैक्ट प्लॉटिंग करोगे, थोड़ा सा देखोगे तो ये ऐसे जाएगा ये। ठीक है, ये ऐसे करके आएगा। ठीक है, दिख रहा है ये आपको? दिस इज द एग्जैक्ट प्लॉटिंग। तो ये y इंटरसेप्ट -3, वर्टेक्स देखना है किस क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये दिख रहा है रूट 1/2 और 3, 2 बार कट कर रहा है। दिस इज अल्फा एंड बीटा। ए कितना है? तो <0। दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ पैराबोला। बहुत कुछ सीखेंगे इससे हम, प्लॉटिंग से क्वेश्चन करने में, अच्छे से क्वेश्चंस करने में ये हेल्प करता है आपका प्लॉटिंग। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो थैंक यू, यहीं पर रखते हैं आज समझ में आ गया होगा। तो a> के लिए प्लॉट किया हमने, a> के लिए प्लॉट किया। वीडियो को फिर से देखिए, आप बैक करके देखिए और 100% समझ में आएगा। दिस इज माय गारंटी। ठीक है, तो आज मैंने प्लॉटिंग कर लिया। आगे हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में ना, तो हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंबल के बारे में। जैसे प्लॉटिंग क्या हो रहेगा, उसमें हम देखेंगे ABC का सिंबल निकालना सीखेंगे। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस लेते आएंगे NTSC वाला, प्रीवियस ईयर का, ओलंपियाड का। फिर हम न्यूटन्स फॉर्मूला को भी पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।